आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कांडी से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। पंचायत सचिवालय मांझीगावा के परिसर में गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास से संबंधित पंचायत के लाभुकों की समस्या को जानने हेतु एक बैठक की गई। बैठक में जिप उपाध्यक्ष रेखा चौबे, मुखिया रंभा देवी, पंचायत सचिव ललन बैठा, उप मुखिया अरुण मिश्रा और ग्रामीण जनता उपस्थित थे। उपाध्यक्ष रेखा चौबे ने बताया कि अखबार के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि पंचायत क्षेत्र के आवास से संबंधित उचित लाभुकों को वंचित कर दिया गया है, जिस पर 23 वंचित लाभुकों से समस्या की जानकारी से अवगत हुए। तो लाभुकों के द्वारा यह बताया गया कि हम लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, फिर भी आवास से वंचित किया गया है। साथ ही लाभुकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी प्रतिनिधि पंचायत के हैं, उनसे नाम हटाने की बात पर सभी ने अपने को बेखबर बताया। साथ ही लाभुकों ने यह भी कहा कि उचित पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों के घर का स्थल निरीक्षण करा करके ही आवास की सुविधा दी जाए। मेरे पंचायत में बिचौलियों का वर्चस्व कुछ इस तरह से हो गया है कि सबसे पहले इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। गरीब गुरबे ग्रामीणों की समस्या पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि लाभुक किन परिस्थितियों से टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर हैं। मुखिया रंभा देवी ने लाभुकों को बताया कि आप लोग परेशान ना हो, उचित लाभुकों को आवास की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी बिचौलियों के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पंचायत में मेरे द्वारा किसी भी बिचौलियों को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर आवास के उचित लाभुक लालमुनि राम, कमलेश पासवान, जयप्रकाश चौबे, वीरेंद्र साहा, राजकुमार यादव, शर्मा यादव, लखन पासवान, नंदू साहा सहित कई लाभुक मौजूद थे। ये तो पंचायत सचिवालय है। कहाँ का? मांझीगावा। अच्छा, क्या कारण है? देखिए, 2-4 दिन पहले जो न्यूज़पेपर में आया था कि यहाँ के कुछ लाभुकों का जो नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में चढ़ा था, कुछ लाभुकों का नाम है जो कट गया था। तो लाभुक काफी यहाँ पर हंगामा किए थे, जो आपके न्यूज़पेपर से हमको मालूम पड़ा था। तो कुछ लोग भी हमको बताए, यहाँ के लोग, कि ऐसा ऐसा मामला है। तो मैं उसी को लेकर यहाँ पर आई हूँ और लाभुकों से मिल रही हूँ। अपना अपना लाभुक अपना अपना समस्या बता रहे हैं और किन कारण से नाम कटा है यही जानने हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब तक आपको क्या जानकारी हासिल हुआ? देखिए, जितने भी लाभुक हैं अपना अपना जो नाम दिए हैं, जब हम उनसे पूछे कि भाई आपका नाम क्यों कटा है, आपको मालूम है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मालूम तो नहीं है। हमने पूछा कि आपका मकान कैसा है, तो वो बोल रहे हैं कि मैडम देख लीजिए, मकान तो रहने लायक नहीं है, मकान गिरा हुआ है। आज देख रहे हैं कि हमारे देश में जो हमारे यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 12 वर्ष बारिश होती जा रही है, तो जो मिट्टी का मकान है, तो बारिश के मौसम में तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी का मकान को गिरना ही है। तो उसी में ये लोग प्लास्टिक लगाकर, झोपड़ी लगाकर किसी तरह से रह रहे हैं। और वैसे लोगों का अगर आवास से नाम कट जाना, ये काफी दुर्भाग्य की बात है। तो इसके लिए मैडम आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मेरे पास जब ये मामला आया तो ये मामला तो सीधे जिला में चला गया, क्योंकि जो भी कार्य मैं करूंगी जिले से करूंगी। मैं वहां जाऊंगी, एक लेटर बनाऊंगी, जो डीडीसी से मिलूंगी। जरूरत पड़ी तो खैर जरूरत तो डीसी के नहीं पड़ेगी, मैं डीडीसी से मिलकर इससे एक लेटर बनाऊंगी और जो लाभुक हैं कैसे नाम कटा है उनका, इसको लेकर एक चिट्ठी बनाऊंगी, उनसे मिलूंगी और वहां से उच्च स्तरीय जांच, जिले से बल्कि उच्च स्तरीय जांच मैं यहाँ पर लाकर और करवाऊंगी कि किसका कटा, क्यों कटा, इसमें कौन कौन शामिल है, और जो भी शामिल है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई भी करवाऊंगी और उन्हें दंड भी दिलवाऊंगी। आवास के कितने लाभुकों का सूची मिला? देखिए, मेरे पास तो अभी 23 लोग का आया है, लेकिन हमने सुना है कि 23 से भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 23 लोगों का अभी तक नाम आया। देखिए, अभी 23 मामला मेरे पास आया है, 23 लोगों का, लेकिन हमने सुना है कि 23 से ज्यादा भी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई सूची उपलब्ध नहीं है जिसके बारे में मुझे ये पता चले कि कितने लोगों का नाम कटा है। तो जब पंचायत सचिव से मांगा जा रहा है तो कह रहे हैं कि मैडम ये तो मेरे पास है ही नहीं। जब मैं कल ही उनको सूचित की थी कि मैं 11 बजे तक पंचायत सचिवालय में उपस्थित रहूंगी, लेकिन ये खाली हाथ आए हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। यही तो पंचायत का ये हाल है, हमारे मांझीगावा पंचायत का।
काल रात्रि स्वयं सहायता समूह चटनिया के डीलर द्वारा 2 माह का दाल नहीं वितरण करने पर लाभुकों ने किया हंगामा। प्रखंड अंतर्गत चटनिया गांव के काल रात्रि स्वयं सहायता समूह के डीलर द्वारा राशन में गड़बड़ी को लेकर लाभुकों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। लाभुक देवंती देवी, धनेश्वरी देवी, लीलावती देवी, फूलकुमारी देवी, सरस्वती देवी, सुकनी देवी, सरोज देवी, सहोदरी देवी, लालो देवी व मालती देवी सहित 2 दर्जन लाभुकों ने बताया कि डीलर द्वारा अगस्त व सितंबर माह की दाल नहीं दी गई। मुफ्त राशन सिर्फ 2 माह का ही दिया गया, जबकि अंत्योदय के लाभुकों को चीनी नहीं दी गई। कुछ लाभुकों ने आरोप लगाया है कि डीलर द्वारा अब तक किसी लाभुक को चना भी नहीं दिया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर डीलर के पति विपिन चंद्र वंशी ने कहा कि दाल देरी से मिलने की वजह से नहीं दे पाए हैं। राशन वितरण करने के बाद दाल का वितरण कर दूंगा। क्या कहते हैं बीडीओ सह एमओ जॉन टूडू। इस संबंध में बीडीओ सह सीओ जॉन टूडू ने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया है, लेकिन यदि ऐसा है तो जल्द ही जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको काल रात्रि स्वयं सहायता समूह के डीलर द्वारा दाल दिया गया है अगस्त में? नहीं। और सितंबर में? एक कुंटल भेटल बा। सिर्फ एक बार अभी तक मिला है। हाँ। और चना कै किलो और कै किलो मिला है दाल? दाल यहाँ तो 2 किलो का के मिलल बा। 2 किलो मिलल है। 2 किलो का के कितना मिला है? 100 ग्राम 800 ग्राम दाल। 1 किलो 800 ग्राम। 1 किलो 800 ग्राम। हाँ तो 200 ग्राम कम है। कांडी थाना क्षेत्र की पथरिया पंचायत में तकरीबन 20 दिनों में जल मीनार से 2 सोलर प्लेट की हुई चोरी। कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पथरिया में बुधवार की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा जल मीनार में लगे 320 वाट वाला 2 सोलर प्लेट की चोरी कर ली गई। इस संबंध में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चंचल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 15 दिन पहले एक सोलर प्लेट की चोरी इसी तरह जल मीनार से कर ली गई थी। वहीं दूसरी सोलर प्लेट की चोरी बुधवार की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई। उन्होंने यह भी बताया कि इस जल मीनार से सैकड़ों लोग लाभान्वित थे, जिसमें सोलर प्लेट की चोरी हो जाने से गांव के लोगों को पानी की काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि चापाकल में समर्सिबल का सेटिंग किया गया था, अब वहां चापाकल भी नहीं है कि लोग पानी पी सकें। उक्त लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के मामले पंचायत में अक्सर होते रहते हैं। इस मामले में कांडी थाना में पिछली बार सनहा भी दर्ज कराई गई थी, परंतु आज तक किसी भी कार्रवाई थाने के द्वारा नहीं की गई। चोरी से गांव के लोग काफी भयभीत है। ग्राम पथरिया में जल मीनार लगा हुआ था, जिसमें 15 दिन पहले ही जो क्या बोलते हैं सोलर एक चोरी हो गया। और फिर कल बुधवार कहाँ पे पथरिया में चोरी हुआ है? पथरिया में चोरी हुआ। पथरिया में पीपर के पास गुमटी है, गुमटी से हट के है। हाँ। वहाँ पर था वो, एगो पहले खुला, फिर एगो रात को कल बुध को खुला। बुधवार तो पहले कितना दिन पहले एक खुला हुआ था? 15 दिन पहले। हाँ। तो उस जल मीनार में कितने सोलर प्लेट लगे हुए थे? 3 लगा हुआ था। तो जिसमें एक 15 दिन पहले चोरी हो गया। हाँ, एक कल रात्रि में हुआ। बुधवार की रात्रि। हाँ, उस पहले हम लोग जल मीनार से बहुत लाभ। आप वहीं के निवासी हैं पथरिया के? बहुत लाभी थे हम लोग। बहुत लाभ थे। बहुत बच्चे लोग नहाते थे, बाल बच्चे मेहरारू लड़का सब नहाते थे, खींचते थे, काटते थे। और बाहर भी आते थे तो बेचारे हाथ धोते थे। मर मैदान के लिए भी बढ़िया था, पीने के भी पानी ले जाते थे। अभी ऐसा हो गया है कि हम लोग को कल भी था, वो भी खराब हो चुका है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे सर? अच्छा, तो बंद पड़ा है जल मीनार? बंद पड़ा हुआ है, उसको जल्द से जल्द उसको तो क्या आपको कुछ शक है किसी लोगों पर कि ऐसा उन लोग कर सकते? अनहोनी हम लोग क्या किसको कर सकते हैं? मतलब अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार का नाम। आपका? ललन वर्मा। ललन वर्मा। और चंदन कुमार आपका नाम? पथरिया है दोनों का घर? दोनों का घर पथरिया। कांडी से ढबरिया गांव जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल, पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। कांडी थाना के पास से ढबरिया गांव जाने के लिए मुख्य सड़कों में से एक है। लोगों का कहना है कि कई सालों से यह सड़क जस की तस पड़ी हुई है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इसकी मरम्मत को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, ऐसे में सड़क से गुजरने वालों को काफी दिक्कत होती है, जबकि यह सड़क ढबरिया गांव तक जाती है। गांव वालों ने बताया कि यह सड़क गांव की मुख्य सड़कों में से एक है। लोगों का कहना है कि कई सालों से यह सड़क जस की तस पड़ी हुई है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इसकी मरम्मत को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा। सड़क की हालत दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। हल्की सी बारिश में सड़क के गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है।
स्थानीय निवासी बताते हैं कि सड़क की हालत पिछले 2 सालों में जितनी खराब हुई है उतनी खराब कभी नहीं हुई थी। आलम यह है कि बारिश हो जाए तो लोग कीचड़ से परेशान रहते हैं, अगर बारिश ना हो तो धूल मिट्टी से परेशान हो जाते हैं। इस सड़क पर हमेशा मिट्टी उड़ती रहती है, घर के अंदर धूल मिट्टी आती रहती है, काफी दिक्कत होती है। सड़क पर बने गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। कई बार इन गड्ढों की वजह से दोपहिया वाहन पलट चुके हैं। इसके बाद भी सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। परेशानी तो रात के समय होती है क्योंकि स्ट्रीट लाइट में भी सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं देते। ऐसे में वाहन चालकों को बैलेंस बिगड़ने का डर बना रहता है, जिसकी वजह से कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। समस्या है कि अब कितने दिनों से जैसे कि इस पर कई एक बार हम विधायक के पास गए, अति के पास गए। किस लिए, क्या कारण से गए? रोड सड़क को लेकर के? कौन सा सड़क है? कि कांडी से ढबरिया। कांडी से ढबरिया? कांडी अति मोड़ से लेकर ढबरिया तक जाती है। तो काफी जर्जर हो चुका है। जर्जर हो चुका है। तो ये इसका कंप्लेंट किसके पास किया? चंद्रमंशी के पास, विधायक के पास किए हैं। और पंचायत के मुखिया के पास? पंचायत के मुखिया तो एनी टाइम 24 आवर देखिए ना। मुखिया क्या बोले? मुखिया जी कि नहीं, बाद में ये हमारा फंड में नहीं, हमारा फंड का चीज नहीं। मुखिया बोले कि मैंने हमारे फंड से नहीं बनेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद चंद्रवंशी। आपका जी? लक्ष्मण राम। आपका जी? अनूप चंद्रवंशी। धन्यवाद। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे। गरीबों का एक ही मसीहा, विश्रामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।